हेलो एवरीवन। तो पिछला लेक्चर में इस चैप्टर का जो है ना हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समाप्त किए थे, जिसमें से ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कशन जो है हम लोगों ने किया था। आज जो है हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। बताए थे कि ऑस्मोसिस एक वह फिनोमिनन होता है जिसके दरमियान सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मूव करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यह जो ऑस्मोसिस है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है जो हम लोग का डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व किया जाता है, या यूं बोले कि इसके बगैर जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है। ऑस्मोसिस फिनोमिनन को यदि स्टडी ना किया गया होता, या फिर यदि यह फिनोमिनन नेचुरली होता ही नहीं, तो फिर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, लाइफ ही पॉसिबल नहीं होता। इतना इंपॉर्टेंट होता है ऑस्मोसिस। तो क्या इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंस है कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स फ्रॉम soil through roots and its movement into different parts of plant is due to osmosis। क्या लिखे? द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स एंड इट्स मूवमेंट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। जैसे मान लो कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे जो है वाटर है, यहां आप कोई पौधा लगाए हो, तो पौधा लगाए हैं तो फिर इसका रूट जो है सॉइल में फैलता है ना, ये हुआ इसका रूट। और बताए कि पेड़ पौधे में जो उसका मेन स्टीम होता है, उसके ऊपर जो कवर रहता है, तो उस कवर और स्टीम के बीच एक पतला सा लेयर रहता है जो काम करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। तो प्लांट है, इसके अंदर भी लिक्विड है जिसको बोला जाता है सेल फ्लूइड, ऐसा तरल पदार्थ होता है पेड़ पौधा के अंदर। और ग्राउंड के नीचे भी पानी है। तो ये ग्राउंड के नीचे जो पानी होता है ना, इसका कंसंट्रेशन है कम, और जो पेड़ पौधा के अंदर जो फ्लूइड है इसका कंसंट्रेशन होता है ज्यादा। और जो इसका रूट है वो काम कर रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब होगा क्या कि जो ग्राउंड लेवल में वाटर है वह ऑटोमेटिकली लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा इस रूट से होते हुए। तो रूट जो है काम किया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, नीचे का कंसंट्रेशन कम था, ऊपर ज्यादा था, मतलब यहाँ ऑस्मोसिस हुआ। और इसी ऑस्मोसिस के चलते पानी जो है ऑटोमेटिकली इसके अंदर जाएगा और फिर इसे अलग अलग पार्ट में इसका पानी फैलेगा, ऐसा। तो यहाँ इशारा किसके चलते हुआ? ऑस्मोसिस के चलते हुआ, ऐसा। जनरली पानी अपने आप कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता है, ऊपर से नीचे आता है, जैसे झरना का पानी हो, बारिश हो, ऐसे करके नीचे से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ फेनोमेनन हो रहा है। तो ये पेड़ पौधा के केस में जो बात होता है कि पेड़ पौधा जड़ के थ्रू मिट्टी से जो पानी खींचते हैं वह ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। कैसे होता है इसको मतलब ऑब्जर्व करते होंगे कि कभी कभार क्या होता है कि आप इस जहाँ पे पौधा लगाए हो वहां क्या करो कि बहुत ज्यादा यूरिया दे दो, उर्वरक, या फिर यहाँ गर्म पानी बहुत ज्यादा डालो। तो जब बहुत ज्यादा यहाँ यूरिया दोगे तब क्या होगा ना कि ग्राउंड का जो वाटर है इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा इसके तुलना में। मैंने इसका पहले से जो था वो तो है ही, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा यूरिया मिला दिए तो अब इसका कंसंट्रेशन इससे बढ़ जाएगा। तो इस बार उल्टा होगा, अब नीचे वाला जो वाटर है इसका कंसंट्रेशन ज्यादा, इसका कंसंट्रेशन कम। तो अब क्या होगा कि उल्टा पेड़ पौधा का पानी सब नीचे आने लगेगा, ऐसा। तो सारा पानी पौधा का जब नीचे आ जाएगा तो जो प्लांट है डिहाइड्रेट कर जाएगा, और जब ये डिहाइड्रेट कर जाएगा तो मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, मतलब पौधा मर जाएगा। तो पेड़ पौधे जीवित हैं इस ऑस्मोसिस के चलते, और पेड़ पौधे हैं इसीलिए हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। इसलिए भी बताया कि जो हम लोग का लाइफ पॉसिबल है ऑस्मोसिस के चलते। ऑस्मोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ को बनाए रखने के लिए। तो इसका पहला सिग्निफिकेंस हुआ।
ओस्मोसिस का। अगला सिग्निफिकेंस इसका हम लोग देखेंगे, यदि ओस्मोसिस का अगला सिग्निफिकेंस, तो द रॉ मैंगो प्लेस्ड इन द concentrated salt solution loses water via osmosis and shrivel into pickles। ये भी बहुत कॉमन फिनोमेनन है। जब हम लोग अचार बनाते हैं, आम का ही नहीं, किसी का भी अचार बनावे, तो इससे आम का ही अचार बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले जैसे मान लो कि इतना बड़ा आम है, इसको छोटा छोटा पीस में कर दिए, ऐसा। अब कच्चा आम है, तो कच्चा आम है, इसके अंदर लिक्विड भी होगा। कच्चा आम के अंदर कोई भी चीज है, उसके अंदर लिक्विड होता है, तो कच्चा आम के अंदर लिक्विड होगा। तो अचार कैसे बनाते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि इस आम का टुकड़ा टुकड़ा करके जो है एक बर्तन में रख देते हैं, जिसमें सॉल्ट, नमक छिड़क दिया जाता है, ऐसा। थोड़ा सा पानी मिलाओगे तो ठीक है, नहीं भी मिलाओगे तो चलेगा। मतलब सॉल्ट का जो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब ज्यादा सॉल्ट और पानी कम। तो जिस बर्तन में तुम इस कच्चा आम को रखे हो, उसी बर्तन में जो है सॉल्ट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। मतलब यहाँ सॉल्यूशन, और ये जो कच्चा आम है इसके अंदर भी लिक्विड। तो कच्चा आम के अंदर जो लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन होता है कम, और जो बाहर में सॉल्ट सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन है ज्यादा। और जो आम है ना, इसमें भी देखोगे कि एक पतला सा लेयर होता है, वही काम करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। तो अब क्या होगा कि कच्चा आम के अंदर जो पानी है वो इससे बाहर निकलने लगेगा ऑस्मोसिस के चलते, क्योंकि इसके अंदर का जो लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन कम और बाहर में जो पानी उसका ज्यादा। तो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल मूव करेगा इस मेम्ब्रेन से होकर के, मतलब ऑस्मोसिस होगा। तो इस तरह से कच्चा आम के अंदर जितना भी पानी है सब पानी बाहर निकल जाएगा। तो कुछ दिन के बाद देखोगे कि इस बर्तन में जो है सब पानी का लेवल बढ़ जाता है। ये जो पानी का लेवल बढ़ा वो पानी कहाँ से आया, तो सारा कच्चा आम वाला पानी बाहर निकला है, और इस तरह से आम सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाने के बाद फिर इसमें मसाला वगैरह डालो, अचार बन गया। तो जो अचार बनाने का प्रोसेस है यह भी डिपेंड करता है इसी पे, मतलब ऑस्मोसिस पर। और भी जो है इसके इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, जैसे एक तो हो गया, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखा हुआ, बस वैसे ही और हम समझा देते हैं। जैसे देखोगे कि जो कुम्हलाया हुआ फूल होता है, मतलब अभी पूरा खिला हुआ नहीं रहता है, जब पूरा बंद रहता है कुम्हलाया हुआ फूल, उस फूल को आप यदि फ्रेश वाटर में रखोगे ना तो देखोगे कि वह खिल जाता है। तो वहां भी ऑस्मोसिस होता है, इसलिए वह खिल जाता है पानी में रखने के बाद। फिर देखोगे कि जो सब्जी वगैरह है या फिर गाजर है मुरझाया हुआ, उस गाजर को वाटर में रखो, फ्रेश हो जाएगा, फिर से तरोताजा लगेगा देखने में। या फिर ऑब्जर्व करते हुए कि सब्जी वाला जो सब्जी बेचते रहता तो हमेशा पानी छिड़कते रहता है उस पर, क्यों? तो ऐसा नहीं है कि सब्जी बेहोश हो गया तो उसको होश में ला रहा है पानी छिड़क करके, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि सब्जी पर पानी छिड़कने से क्या होता है ना कि ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस मतलब जो हम पानी छिड़क रहे हैं वो पानी फिर उस सब्जी के अंदर जाता है, तो सब्जी के अंदर जाने से फूला फूला रहता है और देखने में हरा भरा लगता है। पानी नहीं छिड़कोगे तो सारा उसका पानी सूख जाएगा, बाहर निकल जाएगा और फिर सब्जी मुरझाया हुआ लगेगा। तो पानी छिड़कने से फिर से पानी उसके अंदर चला जाता है और वह जो सब्जी है वो तरोताजा लगने लगता है देखने में। तो यह भी ऑस्मोसिस पर ही है। या फिर इसका एक और है कि जो फ्रूट्स होते हैं, तो आप देखते होंगे कि फ्रूट्स के ऊपर जो है ना पाउडर छिड़का हुआ रहता है। तो एक तो पाउडर कार्बाइड रहता है उसको पकाने के लिए, और एक उसके ऊपर शुगर वगैरह भी छिड़का जाता है। तो शुगर छिड़कने से क्या होता है, जैसे मान लो कि ये जो है कोई फ्रूट है, इसके ऊपर यहाँ शुगर छिड़का हुआ है, तो ये शुगर क्या होता है कि कंबाइन करता है मॉइस्चर से, और मॉइस्चर से कंबाइन करने के बाद यहाँ एक बनता है सॉल्यूशन। अब क्या होगा कि मान लो कि यहाँ कोई बैक्टीरिया आकर के बैठा जो फल को खराब करना चाह रहा था, एक बैक्टीरिया यहाँ आकर के बैठ गया है। तो बैक्टीरिया के अंदर भी लिक्विड होता है, सब जीवित पदार्थ के अंदर लिक्विड है। तो बैक्टीरिया के अंदर लिक्विड और इसका सरफेस पे भी यहाँ बना हुआ है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन शुगर का। तो जैसे ही बैक्टीरिया यहाँ बैठेगा तो होगा क्या कि बैक्टीरिया का जो सेल होता है ना बाहर का, वो काम करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का।
तो जैसे ही बैक्टीरिया यहाँ बैठेगा तो बैक्टीरिया के अंदर का पानी इससे बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर का जो लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन कम और यहाँ जो सॉल्यूशन बना है इसका कंसंट्रेशन ज्यादा और इसका सेल काम कर रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। इसके अंदर जो लिक्विड है लोअर टू हायर कंसंट्रेशन आने लगेगा और इस तरह से बैक्टीरिया का सारा पानी इससे बाहर निकल जाएगा और जब सारा पानी बाहर निकल जाएगा बैक्टीरिया डिहाइड्रेट हो जाएगा, मर जाएगा। जब मर जाएगा तो फल को खराब नहीं कर पाएगा। अब ये मत सोचना कि यहाँ बैक्टीरिया मरा हुआ है तब तो और ज्यादा खराब होना चाहिए, नहीं। अरे आतंकवादी आतंक कब मचाएगा, जब वो जिंदा रहेगा। अब मरा हुआ आतंकवादी तो उससे हम लोग को क्या लॉस है, कोई लॉस नहीं है। तो वैसे ही यहाँ ये आतंकवादी है, खराब करना चाहिए, मरा हुआ है तो क्या एक्शन करेगा, जिंदा रहता तब ना इसको खराब करता। तो मरा हुआ है तब इससे कोई डेंजरस नहीं होगा। यही बात होता है मीट वगैरह में, जैसे मान लो चिकन वगैरह आप काटे, अभी इसको अभी नहीं बनाना है, शाम में बनाना है, तो लोग उस पर सॉल्ट छिड़क करके रख देता है। तो वहां भी वही बात है कि सॉल्ट जो है वहां जाकर के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाता है मीट के सरफेस पर, और जब कोई बैक्टीरिया वहां बैठेगा उसको खराब करने के लिए तो बैक्टीरिया का पानी उससे बाहर निकल जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू और बैक्टीरिया डिहाइड्रेट हो जाएगा और डिहाइड्रेट हो जाने के बाद मर जाएगा। तो फिर मीट हम लोग का जो है सेफ रहेगा। तो ये जो है ऑस्मोसिस के कुछ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस थे जो डेली लाइफ में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं या बताया कि ऑस्मोसिस के बगैर हम लोग का लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऑस्मोसिस का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हुआ। अब इसमें से एक इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है और वह फेनोमेनन क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर या डीसैलिनेशन ऑफ सॉल्ट वाटर या सी वाटर। रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट में आरओ लिखा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो देखो ऑस्मोसिस का मतलब तो हम समझ गए ना कि यदि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मूव करे एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के तो वह कहलाता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का मतलब हुआ लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। अब मान लो इसका उल्टा हो जाए हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तब इसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। जो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा इस दरमियान भी सॉल्वेंट का ही मूवमेंट होना है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ही, लेकिन अपने आप नहीं। ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन है जो अपने आप होता है, लेकिन जो रिवर्स ऑस्मोसिस है वो अपने आप नहीं होता, उसके लिए आपको प्रेशर बढ़ाना होगा सॉल्यूशन के साइड। तो यदि सॉल्यूशन के तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दें तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करने लगेगा। तो इसी बात को हम लोग बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसका इस्तेमाल किया जाता है जो समुद्र का पानी होता है उससे सॉल्ट हटाने के लिए और उस पानी को पीने योग्य बनाने के लिए। फिगर से इसको हम लोग समझेंगे। फिगर से समझना कुछ इस प्रकार से है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये है प्योर वाटर। ये है सॉल्ट वाटर, या मान लो कि सी वाटर समुद्र का पानी। तो सी वाटर मतलब इसमें दो चीज हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब इसका कंसंट्रेशन होगा ज्यादा, हायर कंसंट्रेशन। ये प्योर वाटर है तो इसका कंसंट्रेशन होगा कम, लोअर कंसंट्रेशन। ये दोनों जगह बंद है, यहाँ भी बंद है, और मान लो कि कोई पिस्टन लगा हुआ है। अब स्टार्टिंग में क्या होगा कि शुरुआत में जो है
ये प्योर वाटर का मॉलिक्यूल इधर से इस तरफ मूव करेगा, ऑस्मोसिस होगा, क्योंकि लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जाएगा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इधर से इसको दबाते हैं, दबाने से इसका प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने से ये जो मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा है नहीं मूव कर पाता है, मतलब ऑस्मोसिस रुक जाता है। तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो इधर हम लोग प्रेशर लगाते हैं, यही प्रेशर कहलाता है पाई, या इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो याद रखोगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर वह प्रेशर होता है जो केवल और केवल ऑस्मोसिस को रोकता है। मतलब जब इधर से ऑस्मोटिक प्रेशर लगाए पिस्टन को दबा करके, तो ये जो मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा था भी मूव नहीं कर पाएगा, ऑस्मोसिस रुक गया ऐसा। तो पहला केस क्या था कि वाटर मॉलिक्यूल इधर से इधर मूव किया, लोअर टू हायर, ऑस्मोसिस हुआ। दूसरा केस क्या किए कि यहाँ प्रेशर बढ़ा दिए तो ऑस्मोसिस रुक गया, और ये ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाए वही कहलाया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब तीसरा केस क्या करो कि इस ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा कोई प्रेशर लगा दो, मतलब मान लो कि इसमें थोड़ा सा कोई प्रेशर हम लोग और बढ़ा दिए P। तो जब प्रेशर और बढ़ा दोगे तो अब क्या होगा कि जो सी वाटर मतलब हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्ट और वाटर है, वाटर मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ हुआ, तो अब उल्टा होगा कि इस तरफ जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल अब आने लगेगा इधर। प्रेशर बढ़ाओगे तो मूव दोनों करेगा, सॉल्ट का पार्टिकल भी और वाटर का भी, लेकिन क्योंकि सॉल्ट पार्टिकल सॉल्यूट हुआ, साइज बड़ा है, तो पार्टिकल यहाँ आने के बाद छन जाएगा, इधर पास नहीं हो पाएगा, तो केवल वाटर का मॉलिक्यूल इधर आएगा। जो वाटर का मॉलिक्यूल इधर आएगा तो देखोगे इधर लेयर बढ़ने लगेगा ऐसा, और जब ये लेयर बढ़ने लगेगा तो इधर पे वाटर के लिए आउटलेट बना हुआ है, तो आउटलेट से जो है वाटर जो है बाहर होगा ऐसा, ये वाटर आउटलेट हुआ, वाटर आउटलेट, वाटर इससे निकलेगा ऐसा। तो इस तरह से जो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट वाटर या फिर सी वाटर का डिसैलिनेशन के लिए। इसमें क्या किया जाता है कि ऐसे ही एक रहेगा बना हुआ इक्विपमेंट, इसमें एक तरफ सॉल्ट वाटर होता है, इधर प्योर वाटर लो या कोई मतलब नहीं है, सॉल्ट वाटर की तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो सॉल्ट वाटर की तरफ वाटर का मॉलिक्यूल है वो मूव करता है प्योर वाटर साइड, मतलब इस बार सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो इस तरह से जो वाटर का मॉलिक्यूल है, पूरा वाटर का मॉलिक्यूल सब इस तरफ आ जाएगा और सॉल्ट पार्टिकल सब इधर ही छन जाएगा, इधर का लेयर धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा, क्योंकि वाटर तो अब इस तरफ आने लगा, तो सारा प्योर वाटर आ जाएगा इस तरफ, इधर वाटर का आउटलेट लगा दो तो इधर से पानी धीरे धीरे बाहर निकलेगा, तो जो है सो पीने का पानी अलग, और इधर जो सॉल्ट है वो सारा सॉल्ट छन करके एक तरफ। तो इस तरह से हम लोग सी वाटर का डिसैलिनेशन किया जाता है, जो कि आधारित होता है ऑस्मोसिस पे ही, लेकिन ऑस्मोसिस का उल्टा काम यहाँ हो रहा है, मतलब ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जाता है, इस केस में हायर टू लोअर कंसंट्रेशन आता है, तो ऑस्मोसिस का उल्टा हो रहा है, इसलिए इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं आरओ। तो देखते हुए कि घर में जो वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ रहता है ना, उस वाटर प्यूरिफायर में आरओ लिखा हुआ रहता है, आरओ का मतलब हुआ रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब उसमें जो वाटर का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, जो उसमें वाटर का डिसैलिनेशन हो रहा है, वह किस फेनोमेनन पे आधारित है, रिवर्स ऑस्मोसिस पे। तो जो लोग समुद्री इलाके में रहते हैं या फिर जहाँ पानी सप्लाई किया जाता है समुद्र वगैरह का, तो उस केस में जो उसका डिसैलिनेशन होता है वह इसी फेनोमेनन के आधार पे होता है। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यह भी एक प्रकार से सिग्निफिकेंसी हुआ किसका, ऑस्मोसिस का। तो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आता है कि डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर द डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो ऐसे ही रिवर्स ऑस्मोसिस डिफाइन करेंगे, ये पूरा बात जो है लिखना पड़ेगा फिगर सही, तो नोट्स में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया हुआ, बस अभी वीडियो के थ्रू हम इसको समझ ले रहे हैं। तो इस तरह से जो ऑस्मोटिक वाला पार्ट है, मतलब ऑस्मोसिस का पार्ट, इसको आज हम लोग समाप्त किए। ऑस्मोसिस के बारे में देखे, फिर बहुत सारा उसमें एक्सप्लेनेशन था, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के बीच अंतर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर से कैसे हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूट का, और उसके बाद फिर ऑस्मोसिस का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, एक इसमें हम लोग का जो है
लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि एडवांस टॉपिक है, 12th लेवल का टॉपिक नहीं है, लेकिन लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं, तो उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।